हेलो एवरीवन, आज अपन लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 45 देखेंगे। मतलब कल लिया था कल, आज 45 देखते हैं अपन। ठीक है, इलस्ट्रेशन 45 कल होमवर्क दिया था करने के लिए, इजी है। 45 ग्रुपिंग करके मोड बताना है। बस 45 में एक दो बात बता दूं कि 45 का जो आंसर लिखा है उस आंसर में लिखा है 11531, वो गलत है। वो आएगा 14531, 14531 ये आएगा। आंसर गलत लिखा है उन्होंने। फाइव सबसे बड़ा नंबर है और 5 के सामने आ रहा है 5 के सामने तो हमारी बुक में 9 आ रहा है, वो गलत है पूरा। वो पूरा आंसर ही गलत है, तुम लोग सही करना अपने रजिस्टर में। ठीक है, कहने की बात सिर्फ इतनी है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 15, उसकी वैल्यू है 7, 15 की वैल्यू है 7, तो 7 नहीं आएगा मोड। देखो एक बात बता दूं, 45 क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 15। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 15। ठीक है, तो देख कर तो मोड 7 आ रहा है, लेकिन ग्रुपिंग करने से मोड आएगा 14 के सामने वाला 8। ठीक है, 7 आंसर नहीं आएगा, ग्रुपिंग करने से 8 आएगा। तो अपन ने एक और बात सीखी, कभी कभी इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग के आंसर भी अलग अलग हो जाते हैं। कभी कभी इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग के आंसर भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये लोग दोनों सेम आंसर देते हैं। जो इंस्पेक्शन देता है वही ग्रुपिंग भी देता है। चलो 45 के बाद आगे बढ़ते हैं। आज अपन कंटिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे। आओ कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन करें। 45 के बाद दे रखा है तुम्हें 46 कराता हूँ। एक्स और एफ दिख रहा है बेटा वीडियो में, एक्स और एफ। एक्स है 0 to 5, 10 to 15 to 22, फिर 30 के बाद बस 3, 10, 22, 14, 3, 10, 22, 14, 4, 2 है। अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुपिंग करोगे अगर तो ग्रुपिंग यहाँ से होती है। ठीक है, जब पूरी ग्रुपिंग कर लेंगे लास्ट तक, तो जहाँ पर भी बड़ा नंबर आया आखिरी वाले कॉलम में, बड़ा नंबर जहाँ भी आया टेली बार के हिसाब से, वहाँ पर मोड होगा। ठीक है, अब तुम्हारा जो बड़ा नंबर आएगा वो इसके सामने ही आएगा, ये 22। ठीक है, तो ग्रुपिंग करोगे तब भी मोड यहाँ आएगा, और देखकर बताओगे इंस्पेक्शन से करोगे तब भी मोड इसके सामने ही आएगा। तो ग्रुपिंग तो बुक वाले ने कर रखी है, तुम्हें कल ही सिखाई है ग्रुपिंग। मैं इंस्पेक्शन से कर रहा हूँ सोल्व। ठीक, अब हमने पढ़ा है वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है उसकी वैल्यू मोड है। अब बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? अब इसकी जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू नहीं है बच्चों, ये लिखा है 10 से 15। 10 से 15 का मतलब इसमें 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है। ठीक है, 14 भी है। 15 से कम के सारे नंबर, फिर 15 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 22। 22 के सामने अगर यहाँ लिखा होता 10, सिर्फ 10 लिखा होता तो मोड क्या होता? 10। यहाँ लिखा होता 12, 12 लिखा है, बस सिर्फ 12 लिखा है, तो मोड क्या होता? 12, 12। लेकिन यहाँ तो लिखा है 10 से 15, तो हमें मोड निकालना है इसके बीच में से। 10 से 15 के बीच में छुपा है मोड कहीं पे। अब 10 से 15 में कौन सा नंबर मोड है? 11 है या 12 है या 13 है या 14 है? कौन सा नंबर मोड है? अपन इसके बीच में से क्या निकालेंगे? मोड। क्या निकालेंगे? मोड। तो कैसे निकालेंगे देख लो। अब आएगा मोड का फॉर्मूला। पहली बार मोड का फॉर्मूला। बच्चों मीन के फॉर्मूले होते हैं 9, मीडियन के होते हैं 2, मोड का होता है 1। मैं तुम्हें कहा था जब भी तुम लोग चैप्टर स्टार्ट करो तो आगे के 2-3 पेज छोड़ देना फॉर्मूले लिखने के लिए, सारे फॉर्मूले एक ही पेज पे लिखा करो एक साथ। तो मोड का फॉर्मूला है L1 प्लस
डेल वन, डेल्टा, प्यार से बोल रहा हूँ डेल, ठीक है, L1 प्लस डेल वन अपॉन डेल वन प्लस डेल टू इंटू आई, L1 प्लस डेल वन अपॉन डेल वन प्लस डेल टू इंटू आई। अब डेल्टा वन टू का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वन और डेल्टा टू, इसका फॉर्मूला क्या है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F2, F1 माइनस F0, F1 माइनस F2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आओ सोल्व करें। F1 का मतलब होता है मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं। F1 होता है मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास मतलब इसे बोलते हैं क्लास ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, क्लास ग्रुप। इन सारे नंबरों को ये क्लास ग्रुप है, ठीक है। और मॉडल क्लास कौन सा है इसमें से, ये 10 to 15 क्या है, मॉडल क्लास, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो बड़ी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F1, या मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F1। समझ गए F1 क्या है, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब ये है F1 बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये F0, F2, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। अगर F1 यहाँ होता, ठीक है, तो इसके ऊपर तो कोई भी नंबर नहीं है। जो F1 होता है ऊपर वाला F0 कहलाता है। ऊपर क्या है, 10 क्या कहलाएगा। अगर ये F1 होता, ये F1, इसके ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं मतलब 0, तो 0 क्या कहलाता, F0, समझे। अगर ये F1 होता 1, ये F1 होता, मान लो ये F1 होता, तो इस 1 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0 कहलाता F2। समझ गए। बढ़े आगे, करो स्टार्ट। आओ बच्चे कार्यक्रम शुरू करो। पहले लेंगे F1 माइनस F0, 22 माइनस 10 12। फिर लेंगे F1 माइनस F2, 22 माइनस 14 8। तो डेल्टा 1 आया 12, डेल्टा 2 आया 8। करें कार्यक्रम शुरू। मोड इज इक्वल टू L1, F1 के सामने वाला ये जो नंबर है इसका आगे का नंबर L1 10 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 12 प्लस 8 20 इंटू आई 5। आई इन दोनों का डिफरेंस 5, ठीक है। समझ रहे हो, आ गया आंसर। ये है 20, 5 20 को डिवाइड करेगा 4 आएगा, 4 और 12 को डिवाइड करेगा 4 3 12 3 आएगा। ये पूरा सोल्व करने पे 3 आएगा, आंसर आएगा 13। 10 से 15 के बीच में कौन सा नंबर मोड है, 13 मोड है। इन दोनों का डिफरेंस। अरे आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। अपर माइनस लोअर को आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर माइनस लोअर। क्लास इंटरवल होता है आई, ठीक है। 50 बार तो बता चुका हूँ आई। पूरा मीडियन पढ़ लिया, अभी तक आई पता नहीं है क्या है। क्या है मीडियन के क्वेश्चन ये कंटिन्यूस सीरीज के, तो आई पता नहीं है क्या है, भूल गया। चलो ठीक, कोई बात। वापिस बता देता हूँ, भूल गए हो तो। आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, अपर माइनस लोअर, ठीक है। आई का फॉर्मूला है अपर माइनस लोअर को आई बोलते हैं, आई क्लास इंटरवल, ठीक है। क्वेश्चन किया करो बच्चों, स्टेट परेशानी बन जाएगी। तुम लोग हल्के में ले रहे हो स्टेट तुम्हें हल्के में ले लेगा थोड़े टाइम के बाद। तुम्हें ऐसा लगेगा बहुत भारी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम लोग। बिना प्रैक्टिस के पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा बहुत भारी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुमसे ना हो पाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करो और अच्छे से पढ़ो।
नहीं तो थोड़े टाइम बाद स्टेट बता देगा वो क्या है। ठीक है, तुम जान जाओ तो बढ़िया है, नहीं तो स्टेट बताएगा वो क्या है। ठीक है, ये फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, स्टेट तुम्हें बताए उसके पहले तुम ही जान जाओ। ठीक है, चलो मोड आ गया 13। अब कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, कुछ पूछना है? सारे सवाल ख़त्म कर लो आज ही। चलो मेरी बात सुनना सारे बच्चे ध्यान से। एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ जो तुम्हारी बुक में लिखा होता है मोड का, ये फॉर्मूला भी मिलेगा तुम्हें। मोड इज इक्वल टू L1 प्लस, देखो सारे बच्चे यहाँ पर, अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इसको खोल दूंगा तो खोलने से क्या बनेगा वो देख लो। डेल्टा 1 को खोलूंगा तो क्या बनेगा? यहाँ लाइट आ रही है क्या? यहाँ तक तो नहीं ना लाइट? ठीक, जब आए बता देना। F1 माइनस F0 तेरे को आ रही होगी वहाँ पर, है ना? तो नहीं दिख रहा अभी? हमारे बुक में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये दिख रहा है? ठीक, L1 प्लस, अब डेल्टा 1 है ना, तो हमारी बुक वाला डेल्टा 1 की जगह ये लिखता है, ये लिख लो F1 माइनस F0। अब क्या है? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। बच्चों इन दोनों को प्लस कर दो तो F1 और F1 मिलकर बन जाएगा 2F1, बन गया ना? और ये दोनों अलग अलग नंबर है तो ये ऐसे कैसे लिखाई में आएंगे? माइनस F0 माइनस F2, इन दोनों को प्लस करोगे ना प्लस, तो ये F1 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों मिलके बन जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F0 माइनस F इंटू आई। हमारी बुक में ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला सोल्व करना हो तो याद यही करना, ये इजी है याद करना। L1 प्लस डेल 1 अपॉन डेल 1 प्लस डेल 2 इंटू आई, L1 प्लस डेल 1 अपॉन डेल 1 प्लस डेल 2, L1 प्लस डेल 1 अपॉन डेल 1 प्लस डेल 2 इंटू आई। एक गलती कभी मत करना, ये लाइन इसके नीचे मत पहुंचा देना, L1 के नीचे चक्कर पड़ जाएगा, तुम्हारी पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, गलती से भी लाइन इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, L1 अलग रहेगा सबसे। ठीक, क्योंकि याद रखो x का फ्रीक्वेंसी से कोई रिश्ता नहीं होता, इसलिए L1 को यानी कि x को और फ्रीक्वेंसी को जोड़ मत देना कभी। ठीक, चलो ये फॉर्मूला समझ में है सब? आओ आगे बढ़ते हैं और कोई उल्टे सीधे क्वेश्चन होते हैं वो करते हैं। 47 वाला है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना आता ही है तुम्हें? ठीक है, कर लोगे ना? -0.5 प्लस 0.5, आगे के नंबर में -0.5 करो, प्लस के नंबर में। इंक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव होता है जैसे 0 to 9 है, ठीक है, तो 10 से शुरू होगा। (48) भी आता ही होगा, इक्वल को अनइक्वल, अनइक्वल को इक्वल, सॉरी इक्वल को या अनइक्वल। अनइक्वल को इक्वल कैसे बनाए? बड़ा गैप ढूंढो और सबको उसके जैसा बनाओ, आता है ना? कराओगे 48, इलस्ट्रेशन 48, इलस्ट्रेशन 48 9.47। आ जाओ देख लो, जिस तरीके से तुम्हारी पढ़ाई है उस तरीके से तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। 48 इलस्ट्रेशन देखो, 0 to 5 लिखा है, फिर लिखा है 5 to 7, फिर लिखा है 7 to 9, 9 to 10, 10 to 12, 12 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 20, 20 to 25 लिखे हुए सारे नंबर। सबसे बड़ा गैप है 5 का, 0 to 5, 5 का गैप है इसमें। ठीक है, तो सारे नंबर ऐसे लिखेंगे और लास्ट नंबर है 25, सारे नंबर ऐसे लिखेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to कितने नंबर बने? 1 2 3 4 5। मैंने कहा था 5 बनने चाहिए कम से कम। ठीक है, 4 होते तो मना कर 2 लेस बोल देता है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी 0 to 5
उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। अब 5 to 10, 5 to 10 में 5 to 7 भी आ रहा है, 7 to 9 भी आ रहा है, 9 to 10 भी आ रहा है, ठीक है। 5 to 10 में 3 नंबर आ रहे हैं। 5 to 10 में एक आ रहा है 5 to 7, एक आ रहा है 7 to 9, एक आ रहा है 9 to 10। 3, 1 और 2, 6। 10 to 15 में आ रहा है 2 नंबर, 10 से 12, 12 से 15, 9 और 6। 15 से 20 में आ रहे हैं 15, 17, 17 से 19, 19 से 20, 2, 4, 2। लास्ट मोड निकालना है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 15। फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, ये F1, ये F0, F2। इलस्ट्रेशन नंबर 15, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 49। में लिखा है 5 to 7, 7 to 10, 10 to 14, 14 to 19, 19 to 30, ठीक है। शक्ल देख के ही पता पड़ जाएगा, इक्वल नहीं होगा गैप। यहाँ इक्वल करने जाओगे गैप इक्वल नहीं होगा, ऐसे सोल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। बड़े गैप के इक्वल बनाना होता है सबको। बड़ा गैप देखो क्या है, 19 से 30 11 का, 30 से 45 15 का, 45 से 65 20 का, 120 से 150 तो 30 का हुआ, 65 से 100 35 का हुआ, 35 का गैप। 65 से 100 में 35 के गैप नहीं बनेंगे। डेमो देके दिखाओ, आओ डेमो ले लो। ये ढाई का सबसे बड़ा गैप लेना होता है, 30 वाला अपने घर का राज चल रहा है क्या? सबसे बड़ा गैप लेना होता है बड़ा, ऐसे नहीं मेरे को 30 समझ में आ रहा है 35 तो अजीब सा है। सबसे बड़ा गैप जो होता है सबको उसके ऐसा बनाना है। अब 35 का गैप है तो नंबर स्टार्ट हो रहा है 5 से, तो 5 से 35 का गैप रखूँगा तो 40 आएगा, सही है। सब में 5 जोड़ते चले जाना आगे, 35 जोड़ते चले जाना आगे के नंबर, तो 35 का गैप बन जाएगा। 40 में 35 जोड़ दो, ये 35 का गैप हो गया। 75 में 35 जोड़ दो, 110 में 35 जोड़ दो, लास्ट नंबर क्या है 150। ऐसे शक्ल से ही पता पड़ रहा है नहीं बन रहा। तुम बोलोगे सर बन जाएगा ना, एक और बनेगा नंबर, 5 नंबर हो गए 5 नंबर। लेकिन यहाँ पर दे रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्लास ग्रुप है। 10 क्लास ग्रुप के तुम 5 बना रहे हो, पहली बात। दूसरी बात बनेगा ही नहीं, फ्रीक्वेंसी कैसे जोड़ोगे? 5 से 40 की फ्रीक्वेंसी बता दो क्या है? 40 मिलेगा कहीं पे तुम्हें? देखो बच्चों, तुम्हारी बुक में लिखा है 5 से 7, फिर क्या लिखा है 7 से 10, फिर 14 से 19, 19 एक मिनट रुक जाओ, 14 से 19, फिर 19 से 30 से। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी है। अब 5 से 40 लेना है, तो 5 से 40 में ये भी आता है, 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 आता है, ये आधा आता है, ये वाला चक्कर बढ़ गया। आधा नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक, तुम बोलो सर 0 से स्टार्ट करो तो एक बार शायद आ जाए। मैं कहा ठीक है 0 से कर देता हूँ। पहला नंबर ले लो, 5 से 40 की बजाय 0 से 35 ले लो। 0 से 35 में ये भी आता है, 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 ये आधा आता है, आधा आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन सी सीरीज जमा सकते हैं, कौन सी नहीं जमा सकते, वो क्वेश्चन देख के ही पता पड़ जाएगा, शक्ल ही ऐसी बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल सही क्वेश्चन था, सही से अरेंज हो गया क्वेश्चन, देख लो, कोई दिक्कत नहीं आई थी इसमें, अपन अरेंज कर दें, ठीक। तो इलस्ट्रेशन नंबर 49, अमेंड नहीं हो सकता। अमेंड मतलब जमा नहीं सकते, तो वो एज इट इज सॉल्व होगा, जैसा है वैसा ही सॉल्व होगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? इजी है, दुआ करना आ जाए, दुआ, हाँ हाँ आता है ना, एग्जाम में आता है।
चलो यहाँ तक हो गई बात। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 50। 50 में लिखा है, देखो सेंट्रल साइज लिखा है 1 2 3 सेंट्रल साइज। मिड वैल्यू का क्वेश्चन है। अगर तुम्हें याद हो तो मिड वैल्यू को कन्वर्ट करना सिखाया था लोअर अपर में, लोअर और अपर में फॉर्मूला सिखाया तुम्हें एक, याद हो तो तुम्हें शायद, मिड वैल्यू माइनस और प्लस, मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ डिफरेंस, हाफ ऑफ डिफरेंस। तो 1 के बाद है 2। सेंट्रल साइज लिखा है, सेंट्रल साइज का मतलब मिड वैल्यू। तो पहली मिड वैल्यू क्या है, 1 के 2 टुकड़े करें, आओ करते हैं यहाँ पर। लोअर इज इक्वल टू 1, अपर इज इक्वल टू 1। एक बार करेंगे माइनस, एक बार करेंगे प्लस, ठीक है। 1 में माइनस करना है, 1 में प्लस करना है। क्या माइनस करे क्या प्लस करे, 1 के बाद लिखा है 2, ठीक है। तो 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस आ गया 1 और 2 में डिफरेंस है 1 का, तो डिफरेंस आया 1। और 1 का आधा होता है 98, 0.5, 0.5, 0.5। तो 1 में से 0.5 गया तो 0.5 बचेगा। 1 में 0.5 ऐड करोगे तो 1.5 आएगा। 2 में भी ऐसे ही करो, -0.5 प्लस 0.5। 3 में भी ऐसे ही करो, -0.5 प्लस 0.5। और नीचे वाले नंबर आ जाएंगे तुम्हारे 0.5 से 1.5, 1.5 से 2.5। कर लोगे सोल्व। कंटिन्यूस सीरीज है बच्चों। कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूस। इधर मेरी बात सुनो, सीरीज है कंटिन्यूस। और शक्ल किसकी है, शक्ल डिस्क्रीट की शक्ल है बच्चों, है कंटिन्यूस, शक्ल डिस्क्रीट की है। कर लोगे सोल्व। मिड वैल्यू के फॉर्म पढ़ाए थे तुम्हें याद हो तो, लेस देन फॉर्म, मोर देन फॉर्म, मिक्स फॉर्म, ठीक है। और लेस देन फॉर्म, मोर देन फॉर्म, मिड वैल्यू फॉर्म, मिक्स फॉर्म, याद है। एक पढ़ाया था इंक्लूसिव, एक पढ़ाया था एक्सक्लूसिव, ये सारे फॉर्म पढ़ाए थे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 51, वो भी सेंट्रल साइज का है, मिड वैल्यू का क्वेश्चन। वहाँ 5 से 15 है, 5 के बाद 15 है, 5 के बाद 15 मतलब 10 का डिफरेंस, 10 का आधा 5 होता है। तो -5 + 5 -5 + 5 ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 52, 52 उल्टा लिखा है, सीधा लिख देना बस, इतना सा करना है तुम्हें। कर लोगे। मैं तुम्हें टिपिकल कराऊंगा बच्चों, ये तो चाय कंपनी है, अपन ऐसे थोड़ी करेंगे सोल्व बचकाने। 52 कुछ भी नहीं है, बस उल्टा लिखा है, सीधा लिख दो, इतना सा करना है। बाकी तो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे लिखा भाई, करना ही क्या है। 52 के बाद आया 53, 0 10 10 to 20 20 30, कुछ भी नहीं है इसमें तो। कराऊं, कर लो यार, करवा दूं। देखो बच्चे एक बात सुन लो, 53 जो है उसके अंदर सिर्फ इतना सा फर्क है बच्चों कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ऊपर ही ऊपर दे रखी है, x 0 10 10 to 20 20 to 30, ऐसे क्वेश्चन है पूरा। f लिखा है, क्या लिखा है, f 40 30 18 और 100। क्या करूँ पूरा लिख के, यही तो F1 है सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे अगर तो 40 - 0 40, 40 - 30 10। L1 बोलो, L1 क्या है, L1 है 0, F1 के सामने वाला L1, F1 के सामने वाला L1, L1 है 0। आरुष बेटा Δ1 पता क्या है, ये दोनों Δ1 नहीं आ रहा समझ। F1 और इसके ऊपर है F0 जो कुछ भी नहीं है, तो 40 - 0 किया तो 40 आया, समझ में आया।
40, ये 10 कैसे आया? किसको 10 कैसे आया? क्या माइनस किया? माइनस F1 है 40 और F ये है 30, दोनों को माइनस किया 10 आया। तो डेल्टा 1 है 40 प्लस 10 इंटू आई, इन दोनों का डिफरेंस है 10। 0 प्लस 40 अपॉन 50 इंटू 10, 5 2 सा 8 आया, आंसर है 8 आ गया। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट अपने काम का नहीं है। एक मिनट, ये दूसरा वाला पार्ट अपने काम का नहीं, काट लेना, बकवास है। नया फॉर्मूला लाता है पागल, F2 अपॉन F0 प्लस F2। हाँ बेटा बोल। हाँ हाँ हाँ, अपन को भी करना है। मैं नहीं करना क्योंकि कल ग्रुपिंग सिखाया था, इसलिए नहीं कर रहा। वापस करूँगा तो फिर ग्रुपिंग सिखाऊंगा डबल। क्या मतलब आया दोनों का? बच्चों मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है, x दे रखा है बस x, इंडिविजुअल सीरीज 2 4 6 4 6 7 6 5 ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए, ठीक है। पहली बात याद रखो, इसके साथ फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं है, इसमें कभी ग्रुपिंग नहीं होगा। इंडिविजुअल सीरीज में कभी ग्रुपिंग नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा कि ये वाला L1 होता ही नहीं, तो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, तो ग्रुपिंग भी नहीं होगा और फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। बोर्ड में सिर्फ दो ही तो चीज़ पढ़ी है। क्या पढ़ा है? एक ग्रुपिंग और दूसरा फॉर्मूला, यही तो पढ़ा है। बच्चों मेरी बात सुन लो सारे, बोर्ड में क्या पढ़ा है? एक ग्रुपिंग और एक फॉर्मूला, दो ही तो चीज़ पढ़ी है। फॉर्मूला ये रहा, इसके पहले ग्रुपिंग पढ़ा, इसके अलावा कुछ पढ़ा है क्या बोर्ड में? फॉर्मूला भी एक ही पढ़ा है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज है, मोड बताना है, इसमें मोड क्या है बता सकते हो? इसमें मोड क्या है? 6 क्या? 4 भी है, 1 2 3 1 2 3। हाँ, अगर एक और 6 बढ़ा दिया, अब 6 हो गया। मोड ग्रुपिंग हो सकता है इसमें? नहीं, ग्रुपिंग के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो ग्रुपिंग नहीं होगा, समझे। फॉर्मूला लगेगा इसमें? नहीं लगेगा। कहाँ से लगेगा? फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी चाहिए, L1 चाहिए। L1 है क्या यहाँ पर? नहीं है। ये बात समझ में आती है। डिस्क्रीट में आ जाऊँ, डिस्क्रीट में होता है x के साथ f। बच्चों ये रहा डिस्क्रीट सीरीज, देख लो, x और f ऐसे लिखा होता है 10 20 30 40 2 1 4 3। ये क्वेश्चन है। ग्रुपिंग हो सकती है इसमें? हाँ, फ्रीक्वेंसी है ना, ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला लग सकता है इसमें? ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? होश में सारे बच्चे इधर। L1 नहीं है, L1 का है, ये तो सबसे बड़ा नंबर ये है। इसके सामने वाला मोड डायरेक्ट आ जाएगा मोड, इसमें फॉर्मूला थोड़ी लगेगा। फॉर्मूला तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि सिंगल नंबर नहीं होता, यहाँ पर सिंगल नंबर नहीं है, तो फॉर्मूला लगाते हैं एक नंबर निकालने के लिए, समझे बात। तो यहाँ पर ग्रुपिंग हो सकती है क्या? ग्रुपिंग, हाँ। यहाँ फॉर्मूला लग सकता है क्या? नहीं। यहाँ ग्रुपिंग हो सकती है क्या? नहीं। फॉर्मूला, ग्रुपिंग भी नहीं, फॉर्मूला भी नहीं। ग्रुपिंग, फॉर्मूला नहीं। यहाँ ग्रुपिंग हो सकती है क्या? हाँ, फ्रीक्वेंसी है। फॉर्मूला लग सकता है क्या? हाँ। तो समझो बच्चों, ना ग्रुपिंग होगा ना फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ ग्रुपिंग होगा, फॉर्मूला नहीं लग सकता। लग ही नहीं सकता फॉर्मूला, लगाओगे तो कैसे लगाओगे? L1 ही नहीं है। हाँ, इसको ऐसे लिखोगे तब ग्रुपिंग हो सकती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज है तो ना तो ग्रुपिंग और ना ही फॉर्मूला। डिस्क्रीट है तो ग्रुपिंग हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा, या दोनों ही आ जाएंगे। या ग्रुपिंग भी कर सकते हो और फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आए, 2-3 मार्क्स का, तो मत करना ग्रुपिंग,
डायरेक्ट फॉर्मूले सॉल्व कर लेना, ठीक है। ग्रुपिंग करने से पहले देख लेना टाइम कितना बचा है। टाइम ज़्यादा हो तो आराम से ग्रुपिंग कर लो फिर, और फॉर्मूला भी लगा दो। टाइम कम हो, पेपर छूट जाएगा, तो सिर्फ फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से ग्रुपिंग तो कर ही लेना, ग्रुपिंग अच्छा होता है। टाइम हो थोड़ा सा भी अवेलेबल हो तो ग्रुपिंग कर लेना। हाँ और बोलो। हाँ हाँ, ग्रुपिंग के बाद फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के नहीं आता। चलो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पर ग्रुपिंग हो सकती है क्या? नहीं। फॉर्मूला लग सकता है क्या? नहीं। यहाँ पर ग्रुपिंग हो सकती है क्या? करना ज़रूरी है क्या ग्रुपिंग? नहीं। करो या मत करो, बिना करे बता दूंगा। ये चार सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, इसका ये सामने मोड है 30, ठीक है। इसलिए कहता हूँ पढ़ के आया करो। अब तुम क्वेश्चन करते नहीं हो तो समझ में आता नहीं है कुछ। यहाँ पर ग्रुपिंग हो सकती है क्या? हाँ। करना ज़रूरी है क्या? नहीं। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। 1 मार्क्स का हो तो बोल दो ये 30 मोड है, इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, बस। 1 मार्क्स से ज़्यादा का हो, यानी कि कोई क्वेश्चन हो जिसमें मीन मीडियन मोड पूछा है, क्या पूछा है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ग्रुपिंग करना भी, ठीक। तो इसमें ग्रुपिंग हो सकती है क्या? करना ज़रूरी है क्या? नहीं। डिपेंड करता है सिचुएशन में, ठीक है। ज़रूरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया। समझ रहे हो? ठीक। फॉर्मूला लग सकता है क्या? नहीं। यहाँ पर ग्रुपिंग हो सकती है क्या? करना ज़रूरी है? नहीं। ज़रूरी तो कहीं पे भी नहीं है। अरे भाई ज़रूरी तो कहीं पे भी नहीं है। ज़रूरी पता है कहाँ पर है? अगर मान लो 4 2 बार आते हैं, ये भी 4 ये भी 4, तो ग्रुपिंग करना ज़रूरी था। समझ रहे हो मेरी बात? ग्रुपिंग करना ज़रूरी कब होता है? जब एक सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 2 बार आ जाए। बड़ी फ्रीक्वेंसी याद है, मैंने एक क्वेश्चन किया था कल, 8 2 बार आ रही थी, 2 फ्रीक्वेंसी 8 सबसे बड़ी थी और वो 2 बार आ रही थी, तो वहाँ ग्रुपिंग करना ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ यहाँ ग्रुपिंग करना ज़रूरी है क्या? नहीं। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन से पता पड़ेगा ज़रूरी है नहीं है, ठीक है। तो तुमसे पूछे ग्रुपिंग करना ज़रूरी है क्या, तुम बोलते डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा है, ठीक है। ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन से भी कर सकते हैं। इसको ग्रुपिंग से कर सकते हैं क्या? हाँ। इंस्पेक्शन से कर सकते हैं क्या? हाँ, दोनों से ही कर सकते हैं। ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगाना ज़रूरी है क्या? हाँ, फॉर्मूला लगेगा और लगाना ज़रूरी है। बिना फॉर्मूले के कैसे बताओगे? ये तो आंसर तो ये आएगा। अब 0 10 आया मान लो, तो 0 10 में से कौन सी वैल्यू मोड है? यहाँ पर फॉर्मूला लगाना ज़रूरी होता है। तो अपन ने क्या सीखा कि कहीं पे ग्रुपिंग नहीं होती और कहीं पे ग्रुपिंग होती है मगर ज़रूरी नहीं होती। समझे? क्या सीखा अपन ने? इंडिविजुअल में ग्रुपिंग नहीं होती, डिस्क्रीट कंटिन्यूस में होती है। ग्रुपिंग कर सकते हो मगर ज़रूरी नहीं होती, हर जगह ज़रूरी नहीं होती, कहीं कहीं पे ज़रूरी होती है। फिर बात करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला सिर्फ किस में लगता है? कौन सी सीरीज़ में? कंटिन्यूस सीरीज़ में। और वो ज़रूरी होता है। क्या होता है? ग्रुपिंग डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में करते हैं मगर ज़रूरी नहीं होती। फॉर्मूला सिर्फ कंटिन्यूस में लगता है मगर ज़रूरी होता है, कंपल्सरी नहीं करना पड़ता है। समझ रहे हो बात? आया समझ में? फॉर्मूला हर जगह लगेगा, ठीक। तो अगर मैं तुम्हें एक ऐसे चार्ट बना के समझाऊँ अगर, तो 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। इसमें कौन क्या क्या होता है? इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड और फॉर्मूला। समझे? इंडिविजुअल सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड यूज होगा क्या? हाँ, यही यूज होगा। ये डिस्क्रीट में इंस्पेक्शन यूज हो सकता है क्या? हाँ। ग्रुपिंग? हाँ। फॉर्मूला?
3। ठीक, ये दोनों कभी साथ में नहीं होते, इन दोनों में से हमेशा एक ही चीज़ आती है। जहाँ पर इंस्पेक्शन भी हो ग्रुपिंग भी हो, वहाँ तुम्हें डिसाइड करना होता है इंस्पेक्शन करोगे या ग्रुपिंग। ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक, कहाँ तक पहुँचे? फिफ्टी 54। लास्ट क्वेश्चन है, मोड खत्म हो जाएगा। करा दूँ? नहीं, चलो छोड़ो, बिजनेस ओ पढ़ते हैं, अकाउंट्स। मोड खत्म तो नहीं होगा वैसे, एक रिश्ता ही पढ़ाऊंगा कल, याद दिलाना मुझे, रिश्ता पढ़ेंगे कल। कर दे बेटा, बाय बाय।